अरुण यादव जी, पहला सवाल मेरा, इस पर तो आप जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का भी वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं पढ़ के बता दूंगी कि कब कब उन्होंने अपमान किया, राष्ट्रगान का, तिरंगे का अपमान किया। और दूसरा सवाल मेरा आरक्षण को लेकर है। आप जब जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसका भी कुछ नहीं हो सकता, तो फिर ये मांग किस लिए बिहार चुनाव को देखते हुए उठाई जा रही है? देखिए विपिनेश जी, आपका जो सवाल था भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रवाद पे, आरक्षण पर, वो उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि सवालों का जवाब देंगे भी कैसे? इतिहास गवाह है, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में ही संविधान का विरोध है, आजादी का विरोध है, तिरंगा का विरोध है, आरक्षण का विरोध है, दलितों का विरोध है, पिछड़ों का विरोध है, महादलितों का विरोध है। तो ये इन सवालों का जवाब कैसे देंगे? उनके पास तो जवाब है ही नहीं। अब आपका जो सवाल है कि मामला कोर्ट में है, आपको भी जानकारी होगा, पूरा प्रदेश और पूरा देश इस बात को जानती है कि तेजस्वी यादव जी के संकल्प अनुरूप बिहार में जाति आधारित गणना हुई, और जाति आधारित गणना उपरांत दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण का सीमा बढ़ाकर 65% किया गया। और उसके बाद कैबिनेट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भेजा कि भाई इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए, ताकि भविष्य में किसी तरह का कानूनी अड़चन में ये जो बढ़ाए गए आरक्षण का दायरा है नहीं आ पाए। आपने देखा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 महीना तक लटकाए रखा, उसके बाद कोर्ट के पचड़े में पड़ गया। ठीक है, कोर्ट में ये मामला है, उसके बावजूद भी आज एनडीए की सरकार बिहार में है जी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार है, और नीतीश जी के सहारे केंद्र की सरकार चल रही है। और अभी भी मौका, अगर आप आरक्षण के समर्थक हैं, चाहते हैं दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण का लाभ मिल पाए, तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सदन में बार बार कह रहे हैं बिहार विधानसभा के अंदर कि आप भाई 65 के बदले और 5 ऐड कर दीजिए ना, 70% बढ़ा दीजिए, और इन बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को फिर एक बार अलग से नहीं। इससे होगा क्या अरुण यादव जी, इससे होगा क्या? इससे क्या लाभ मिलना शुरू हो जाएगा? जब कोर्ट में मामला लंबित है, स्टे है, ठीक है, 2023 में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ, आरक्षण को लेकर 50 से 65% इसको किया जाए जातिगत जनगणना के आधार पर, बीजेपी भी साथ थी। लेकिन अब सब समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, नीतीश कुमार ने इसको चैलेंज किया था, अभी कुछ नहीं हो सकता, तो आरजेडी क्यों नहीं समझ रही है इस बात को? अरे सुनिए, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। छोड़ दीजिए कोर्ट का मामला, 65% का है ना, कैबिनेट को अधिकार है, बिहार कैबिनेट को 5% और उसमें बढ़ा दीजिए, 70 कर दीजिए, क्विक भेजिए केंद्र सरकार को, 9वीं अनुसूची में तुरंत शामिल कर ली, 70% लागू हो जाएगा। कई राज्यों में तो 70% है ही, 49% का जो आरक्षण का सीमा था ये तो टूट गया है। ये इन लोगों के मन में थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है बिहार और बिहार वासियों के प्रति, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति। ये लोग आरक्षण खोर हैं, ये लोग आरक्षण चोर हैं, इसीलिए इसके समर्थन में ये लोग कभी खड़ा होना नहीं चाहते हैं। आ रही हूं जयराम विप्लव जी। नवल किशोर